नेपाल में चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हां, नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहाल उर्फ प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को नेपाल के पीएम पद की शपथ ली थी। मतलब यह कि अभी प्रचंड को पीएम बने एक महीना भी नहीं हुआ कि नेपाल एक बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो नेपाल पाकिस्तान बनने की राह में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। खबरों से जो नेपाल के बारे में जानकारी आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। लेकिन पाकिस्तान की तरह इस देश पर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF की एशिया प्रांत क्षेत्र ने देश का दौरा किया। आपको जानकारी होगी कि FATF वह संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों को चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आ गया तो कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक FATF की टीम का नेपाल दौरा करने का मकसद ये देखना था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतर रहा है या फिर नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप APG यह देखेगी कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। अगर नेपाल उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। FATF के शब्दकोश में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जैसे शब्द शामिल नहीं हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अक्सर संगठन की सूची में शामिल देशों के लिए किया जाता है। जानकार कह रहे हैं कि नेपाल में ISI काफ़ी सक्रिय है। इसके साथ ही साथ चीन भी भारत के खिलाफ सक्रिय है। इसीलिए FATF की टीम नेपाल के दौरे पर पहुंची है और जांच कर रही है कि कहीं नेपाल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जानकारी देते चलें कि नेपाल साल 2008 से 2014 तक FATF ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद उसने इस दिशा में काफ़ी काम किया। तब जाकर साल 2008 में उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया। उसके बाद नेपाल साल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया था। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के एक सीनियर अधिकारी की माने तो ग्रे लिस्ट में आने के बाद खतरा काफी बढ़ जाएगा। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानून बनाना और फिर उसे लागू कराना अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए FATF के सैंक्शन के कुछ रूल बताते चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। FATF की ब्लैक लिस्ट का मतलब उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई जरूरी है। इस लिस्ट में इस समय उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आते हैं। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे हैं। उनके पास इनसे लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। इस बार ग्रे लिस्ट में आने के बाद इन देशों को एक तय सीमा वाला एक्शन प्लान सौंपना होता है और नेपाल के साथ भी यही FATF कर रहा है और इसीलिए टीम नेपाल पहुंची है। जानकारी देते चलें कि नेपाल ने ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित किया जिन्हें FATF के मानकों के अनुकूल बनाना है। PMO के एक अधिकारी की माने तो कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ हो पाता इससे पहले ही प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल खत्म हो गया। अब एक बार फिर से फरवरी में APG की तरफ से एक शुरुआती रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके बाद नेपाल अपना रुख पेश करेगा। अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर APG अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मुसीबत आने वाली है और इसका कारण क्या है और क्यों FATF की टीम नेपाल पहुंची। अब देखना होगा कि आगे नेपाल क्या कुछ करता है। अगर पूरा काम नहीं हुआ तो नेपाल पर प्रतिबंध लगना तय है और जैसे ही प्रतिबंध लगेगा नेपाल की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। देखते हैं कि अब नेपाल क्या कुछ करता है।